दोस्तों अब जाकर ये सच्चाई बाहर आ रही है कि काजल का बच्चा खराब कैसे हुआ है। तो काजल का बच्चा दोस्तों कह रहे हैं सब कि उल्टा सीधा दवा खिलाने के वजह से खराब हुआ है। और उसको दवा कौन खिलाता था घर में? माधुरी, सलोनी, रंजना की, सरिता भाभी की, रीना बेबी। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि काजल को यही लोग क्यों दवा खिलाती थी? काजल अपने हाथ से क्यों नहीं दवा खाती थी? अगर डॉक्टर लिख कर दवा दिया है, स्टोर पे दवा लिया गया होगा तो सुबह शाम दोपहर कागज के पर्ची पे लिख कर दिया जाता है कि ये सुबह का है, ये शाम का है, ये दोपहर का है, ये दर्द होने का है, तो ये भूख लगने की है, ये खाना खाने से पहले, ये खाना खाने के बाद है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से मतलब जिस तरह से शरीर की बीमारी रहती है उस तरह से दवा भी रहता है और उसी तरह से दवा दिया जाता है। तो डॉक्टर दवा तो दिए, पर्ची भी बना, दवा भी आया, लेकिन दोस्तों उस दवा में क्या था? दवा बदली गई थी। दवा जो डॉक्टर दिए थे वो तो आया ही था, लेकिन काजल के हाथ में क्यों नहीं गया? दवा खिलाने के लिए क्यों किसी और को कहा जाता था? काजल क्यों खुद से नहीं दवा खाती थी? इतना तो काजल बच्ची है नहीं, इतना तो काजल गवार है नहीं कि उसको दवा नहीं खाना, मतलब खा नहीं पाएगी। उसे दवा खोल कर दिया जाएगा हाथ पर तो वो दवा खाएगी। काजल इतनी बच्ची, इतनी नादान है नहीं, लेकिन दवा लाने वाली की गलती है, दवा खिलाने वाली की गलती है। दवा लाए तो उससे बता दिए होते कि ये सुबह शाम खाना है, ये दोपहर खाना, ये खाने से पहले खाना, ये खाने के बाद खाना, ये सोने के बाद खाना, या सोने से पहले खाना, कुछ भी दोस्तों बताया जाता है ऐसा। तो ये सब अगर उसको समझाए होते तो क्या काजल उस तरह से अपना तरीका नहीं कर लेती दवा खाने के लिए? कभी सलोनी दवा दे रही है, तो कभी मधु दे रही है, तो कभी रंजना दे रही है, तो कभी सरिता भाभी दे रही है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों सच्चाई ये सामने आया है कि जब कल काजल निकली है हॉस्पिटल दवा के लिए, तो वहाँ की जब मैम उसका जांच किए और उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला है कि दवा तो पूरा उल्टे सीधे खाने की वजह से बच्चा खराब हुआ है। सब कहते हैं कि दोस्तों बच्चा गिर जाता है, लेकिन 4 महीने का बच्चा था, खून पानी सब इकट्ठा होता है तब बच्चा बनता है। बच्चा तो गिर गया, लेकिन उसकी कुछ गंदगी पेट में रह गई। उसके पेट में हमेशा दर्द होता था हमेशा, मतलब जैसे बच्चे गिरा है तब से पेट में दर्द दर्द दर्द। वो बेचारी को चक्कर आने लगा, पेट में दर्द होने लगा, सेहत भी खराब होने लगी, मतलब बुखार वगैरह आने लगा, खाना नहीं पच रहा था। बच्चा गिरने के बाद की बात ये बात बता रहे हैं दोस्तों। उसके बाद उसको कल हॉस्पिटल लेकर गए सब, तो हॉस्पिटल में दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ तो ये हुआ कि कुछ कचड़े गंदगी अभी पेट में है, बच्चेदानी में, उसको साफ करना पड़ेगा। जब डॉक्टर वहाँ की पूछी कि बच्चा कैसे मतलब गिरा है, दवा खाई थी क्या क्या नहीं, तो काजल के पास इसका जवाब नहीं था। तो उसका पूरा रिपोर्ट बना। रिपोर्ट के बनने के बाद वहाँ की मैम बोली कि बच्चा कोई उल्टी सीधी दवाई खाने की वजह से और इतने मतलब गर्म की वजह से बच्चा गिरा है। तो दोस्तों अभी एक नॉर्मल इंसान अगर 2-4 गोली खा ले तो उसे भी नींद आ जाएगी, उसका भी सेहत थोड़ा खराब हो जाएगा, पसीना आने लगेगा, घबराहट उलझने होने लगेंगी, जीभ छनाने लगेगा ना। वो मतलब ऐसे इंसान को बता रहे हैं जो पेट से ना हो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, घबराहट उलझने होती हैं। दवा काजल का चल रहा था, काजल को दवा खिलाया गया। उसके बाद सलोनी रोना शुरू करी, पुतले को ले लेकर इधर उधर भागना शुरू करी। विनोद भाई के दिमाग में ये आया कि पुतला जला दिया जाए, हो सकता है इससे ये ठीक हो जाए। उसके बाद दोस्तों वो पुतला आया कहाँ से कैसे, कि उसके चावल में पुतला दिखाया गया कि घर से ही बनाकर पुतला रखा गया। ये हो रहा था कि काजल के मैं कैसे आया चावल, तो उसमें पुतला आया है।
तो सलोनी पागलों की तरह हरकत करने लगी, भागने लगी, रोने लगी, पुतले को नहीं दे रही थी। तो विनोद भाई सलोनी के हाथ से झपट कर पुतला जलाए। फिर उसके बाद काजल दवा खाई थी, वो पूरे नशे में थी और ऐसा दवा था कि उसको वो दवा खाकर नशा उसको आ रहा था। खाना खाए उसके बाद उसको दवा खिलाया। काजल सलोनी को रोते देखी तो भी रोने लगी, उसको भी सब पकड़ने लगे, ज़बरदस्ती करने लगे। दवा तो नशा आगे से ही था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ये लोग झपटे, पकड़े जकड़े, जोर ज़बरदस्ती काजल के साथ किए। काजल इतनी तो मतलब तंदुरुस्त थी नहीं, ऊपर से पेट में बच्चा था। फिर उसके बाद दवा भी खाई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसे बेचैनी सी हुई और वो बेहोश हो गई। ये हुआ जैसे पुतला जला वैसे उसको घबराहट से बेचैनी हुआ और काजल बेहोश हो गई। उसको चारपाई पे लटा दिया गया। फिर बाद में क्या सुनाई आ रहा है कि सलोनी आई, क्या बोल रही है, पुतला नहीं जलाना चाहिए था, पुतले में बच्चे का जान था और इसीलिए काजल का बच्चा खराब हो गया। वो लोग तो आगे से जान रही थी कि काजल का दवा खिला उठे हैं, अभी कुछ देर के बाद बच्चा खराब हो ही जाएगा। तो एक पुतले का नाम दे दिया गया कि पुतला जलाने से काजल का बच्चा खराब हो गया। तो दोस्तों ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए और पब्लिक के दिमाग में ये बात डालने के लिए कि पुतले में बच्चे की जान थी। ऐसा आप लोग कभी सुने हैं कि पुतले में किसी का जान है? तो यही बात सलोनी आकर कहने लगी, पब्लिक भी मान ली, हम खुद मान लिए थे कि पुतला जलाने से काजल का बच्चा खराब हुआ, हम दूसरे को क्या कहें। लेकिन दोस्तों जैसे मतलब वो पुतला जला और ऐसे मतलब सब जोर जबरदस्ती जकड़ी पकड़ी और चिल्लाई छपटियाई और दवा का नशा, रोना गाना, और वो बेहोश हुई, उसको चारपाई पे लेटाया गया। उसी के जस्ट 5 मिनट के बाद काजल का बच्चा गिर गया, खराब हो गया। तो ये सब एक जाल बुना गया था कि पब्लिक को एहसास भी ना हो और इसका बच्चा भी खराब हो जाए और नाम उसी के मैके के आने के खिचड़ी का दिया जाए कि उसके मैके से खिचड़ी आया, उसमें पुतला आया और पुतला खराब हो गया, क्या है क्या नहीं, वगैरह वगैरह। दोस्तों तो ऐसे ही अनेकों बातें छुपी हैं उस घर में कि जो पब्लिक जानती नहीं है। बस वही बात सोशल मीडिया पे ये लोग करते हैं कि जो उन लोगों के ऊपर उंगली ना उठाए। तो दोस्तों ये धीरे धीरे सच्चाई सामने अब आएगी। अभी तो इतना ही आया है, अभी आगे देखिए आएगा कितना। वो भी कुछ दिन के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी दोस्तों कि दवा खिलाया कौन था और वो दवा लाया कौन था। तो इस बात से विनोद भाई अनजान है, राज भी अनजान है, सरिता भाभी को नहीं बता पाएंगे कि उनको पता है कि नहीं है ये सब बातें। लेकिन ये भी बात हमसे फ़ोन द्वारा बताई गई है। अभी हम उनका नाम नहीं लेंगे कि जिससे ये बात हुआ था, और हम नाम बताएंगे ज़रूर कि जो हमको ये सारी बातें बताया है। हम फ़ोन करते हैं अपने भैया भाभी के पास, फ़ोन करते हैं वहाँ के सब जानकारी प्राप्त करने के लिए, और बात बात में ऐसे ही हम पूछें, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है कि पुतले में किसी की जान हो। आज हम पहली बार सुने हैं। वरना दोस्तों यहाँ पर बहुत ऐसे लोग भी होंगे, हर किसी को एलर्जी रहती है, हर किसी न किसी का। अगर ऐसा होता तो शायद बच्चा जो नहीं चाहता है वो भी कर सकता है, जो मतलब उसको बच्चा ना हो वो भी कर सकता है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बहुत यहाँ पर होती हैं भारत में कि ना चाहते हुए भी मतलब वो बच्चा जन्म लेता है, और जो चाहते हैं उनका तो भगवान अच्छे भले हमेशा रखें। तो दोस्तों ये बातें हमको फ़ोन द्वारा पता चली है, हम बताएंगे जल्द ही उनका नाम, कौन ये मैसेज हमारे
पास किया है और काहे किया, कैसे किया और कैसे ये भेद बताया। ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा एसपी पूनम ब्लॉग में। छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। क्योंकि ज़्यादा 10 मिनट हो गया वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से कुछ लाभ मिलता नहीं है और इसीलिए हम छोटे में बताएं, फिर अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम।